होना चाहिए, इसे हमने जाना। कौन कौन से डायरेक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग इस कक्षा में। आज हम लोग समझेंगे किचन, टॉयलेट, ये सब जो हैं उनके रेमेडीज पे आज चर्चा करेंगे। इसे ट्रीट कैसे करते हैं, उपाय नहीं है, कहें तो इसे कहेंगे किचन ट्रीटमेंट। इसे ट्रीट कैसे करेंगे, किचन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, टॉयलेट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, कौन कौन से जोन में आप कैसे उसे ट्रीट करेंगे, उसे समझेंगे। ये आप लोगों को दिख रहा है? जी, देखिए। अब नॉर्थ में आपको एक दिखा होगा लाल ऐसा एक बना हुआ है। नॉर्थ डायरेक्शन आप लोग सभी को पता है, जल तत्व का है। और नॉर्थ डायरेक्शन में एक जो हमने रेड ऐसा बना रखा है, एक किचन है। ठीक है। अब साउथ का एट्रीब्यूट, साउथ अर्थात अग्नि तत्व, अग्नि तत्व कहाँ आ गया, जल तत्व में आ गया। तो ये जल तत्व को परेशानी देगा, किस प्रकार परेशानी देगा। जैसे मान लीजिए आपके पैसे हैं, तो पैसे आपके, आपने किसी को दिए, उसके बाद आप कर रहे हो ठीक है मैं कल दे दूंगा, पैसे परसों दे दूंगा, ऐसे आपके साथ वो कर रहा है। ऐसे करते करते आपके पैसे डूब गए, खत्म हो गए। पहले वो पैसा आपके पास से जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। जैसे पानी में कैसे व्यक्ति डूबता है, क्योंकि क्या सिक्योरिटी है, अग्नि तत्व। तो ऐसे आपके चीजों को वो डुबो देगा। ये देखिए, यहाँ पे फायर आया है ना। अब ये यहाँ परेशानी उत्पन्न कर रहा है आपके जीवन में, क्यों? क्योंकि नॉर्थ में आपने किचन बना रखा है। एक, जी हाँ, अग्नि तत्व आ गया। अग्नि तत्व कैसे आ गया? एक बर्नर के रूप में, जो गैस आप जला रहे हो उसके रूप में यहाँ अग्नि तत्व पहुंच गया है। उसे आप ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ नीला कलर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो नॉर्थ है, जो जल तत्व है, तो यहाँ हम ब्लू कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं। क्योंकि इसका जो क्रिएशन है, जो हमने पढ़ा था, तो डोमिनेट ठीक उससे नीचे की ओर जाता है, ठीक उससे उल्टा। जैसे एक बार फिर देख लीजिए। जल तत्व, जल तत्व को कौन बैलेंस करेगा? वायु। वायु को कौन बैलेंस करेगा? अग्नि। अग्नि कौन बैलेंस करेगा? पृथ्वी। पृथ्वी कौन बैलेंस करेगा? आकाश। ठीक है। आकाश पुनः जल तत्व को बैलेंस, ऐसे चल रहा है क्रम। ठीक है। इसमें हमने देखा कि यहाँ अग्नि तत्व जल तत्व में आया है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें सहारा लेना होगा किसका? वायु तत्व का। वायु तत्व को हम यहाँ ले आए तो यह ठीक हो जाएगा। वायु तत्व को लाने का तात्पर्य है, वायु तत्व को लाने का तात्पर्य है
हरा पत्थर या हरा कोई भी सामग्री हो, कोई भी सामग्री ऐसा जो नीचे जो स्लेब बना है जिसपे आपने बर्नर को रखा है किचन का, जिसमें आपने गैस चूल्हे को रखा है, उसके नीचे का जो शेप है, स्लैब है, उस स्लैब से और आपके गैस चूल्हे से एक बीच में एक कुछ होना चाहिए, एक दूरी बननी चाहिए। वो दूरी कौन बना रहा हो? वो दूरी दूरी कोई हरा कलर का कोई भी पदार्थ पदार्थ में, जैसे पत्थर आता है, आप पत्थर स्टोन को लगा सकते हैं। वो यदि नहीं है तो आप एक हरा चादर ही क्यों ना हो, उसे बिछाकर भी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। बल्ब वगैरह हरा लगाने से इसमें कुछ बेनिफिट नहीं देगा वो। ठीक है, ऐसे ही इसे हम बैलेंस करेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ई एन ई है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, और ईस्ट साउथ ईस्ट है। इन जोन में यदि किचन है तो उसका ट्रीटमेंट आप ग्रीन स्टोन से करेंगे, हरा पत्थर से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि ये जो दिशाएं हैं वो जल तत्व की हैं और वायु तत्व की हैं, तो वायु तत्व को भी ये बैलेंस करेगा और साथ में ये जल तत्व को भी बैलेंस करेगा। तो इनके लिए आवश्यक है कि आपको, जैसे NnW क्या है? NnW यदि वहां आपने किचन को रखा है तो स्थिति यह बनेगी, आपकी नींद को ये खत्म कर देगा। वहीं आप स्थान पे यदि आप हरे कलर को डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, अग्नि तत्व को बैलेंस कर देगा। तो अग्नि तत्व को बैलेंस करते ही आपकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। नॉर्थ में चला जाएगा तो आपके नए अवसरों को बंद कर देगा आना। तो नए अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ हरे पत्थर को लगाना होगा। तो ऐसे देखा जाए तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, इन जोन में यदि आपने किचन बना रखा है तो इसमें आप हरे कलर का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ? ठीक चूल्हे के नीचे, ठीक जो आपका बर्नर रखा जाता है उसके ठीक नीचे आप इन कलर का इस्तेमाल कीजिए। इससे वो दिशा जो है वो बैलेंस आपका हो जाएगा। एक हमने पढ़ा सभी दिशाओं को एक साथ बार चार्ट तैयार करके उसके बाद बैलेंस करना। दूसरा ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उससे इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे वो है, ये जल तत्व और वायु तत्व है, इसे हम वायु तत्व से बैलेंस करेंगे। दूसरा जोन आपका आता है साउथ साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये जो दिशाएं हैं ये पृथ्वी तत्व की हैं और आकाश तत्व की हैं। पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को हमें बैलेंस करने के लिए पीले कलर के स्टोन की, येलो स्टोन को लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, येलो स्टोन लगाएंगे तो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व यदि किचन है तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे।
क्योंकि आकाश तत्व में अग्नि जाएगा तो वो समस्यादायक है, तो उचित नहीं है। और पृथ्वी जो है वो अग्नि से उसे कोई समस्या नहीं है, वो उसका एंटी नहीं है। तो इस स्थिति में आप येलो कलर के स्टोन या येलो कलर की चीजों को आप चूल्हे के नीचे में प्लेस कर देते हैं, तो उससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलेंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे आपका साउथ वेस्ट है, ये क्या है, एक तरह संबंध को दिखाता है, रिलेशनशिप और स्किल को दिखाता है। पृथ्वी तत्व के अंदर साउथ वेस्ट जोन जो है वो क्या दिखा रहा है, एक आपके स्किल को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है, आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पीला स्टोन रखेंगे तो कोई समस्या वो आपको नहीं देगा। किचन है तो पीला स्टोन के ऊपर रखिए, कोई समस्यादायक वो नहीं है। जैसे बेस्ट डायरेक्शन है, बेस्ट क्या है, आपके लाभ को वो देता है, आप कहाँ से लाभ लाएंगे, लाभ कैसे आपके होंगे, उसे वो दर्शाता है। अग्नि आकाश में बनती नहीं है, अग्नि वहां जाएगा तो लाभ को नष्ट कर देगा, लाभ को आपके जला देगा। अब वो कैसे जलेंगे, आपको दिखेगा कि भाई ये जो ट्रेडिंग है शेयर मार्केट में वो मुझे इतने में मिल रहा है, मैं एक साथ इसे ले लूंगा तो बड़ा बन जाऊंगा, क्योंकि अग्नि ऊपर की ओर उठती है ना, तो ऊपर की ओर ले जाकर आपको पटक देगा, जिससे आपकी जो चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो वहां भी आप पीले कलर के पत्थर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीला कलर जो है वो पृथ्वी तत्व का है, पीले कलर का पत्थर का वहां इस्तेमाल करें तो आपको आकाश तत्व को बैलेंस कर देगा। अब इसके बाद एक और जोन हम लोगों का बच जाता है, वो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ है। इसमें ये तो रेड है ही, इसमें आप रख ही सकते हैं किचन को, लेकिन थोड़ा देखने को क्या मिलेगा आपको, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ब्लू या ब्लैक स्टोन आपको मिल जाएगा। किचन में जितने टाइल लगे होंगे या फिर जो मार्बल पत्थर वगैरह लगा होगा वो ब्लू होगा या ब्लैक होगा। ये दोनों किचन के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, एक किचन के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो वहां भी आपको लेकर हरा पत्थर को आना होगा, हरे पत्थर को आप लगा देते हैं वहां, या हरे कलर की चीजें फायर जोन में भी मैं बात कर रहा हूँ, जो फायर तत्व के जोन है उसमें आप लगा देते हैं तो चीजें वहां भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वहां आप जल को रख दोगे ले जाकर तो जल आपके पैसे को डुबा देगा। जल आपके पैसे को डुबा देगा, आपके नेम फेम को डुबा देगा। आप किसी चीज में राइज करना चाह रहे हो, आपको राइज होने ही नहीं देगा। यदि आपने किचन में, और किचन जो आपका साउथ में है, साउथ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है, उस इन तीनों जोन में आपने किचन बना रखा है, उसमें काला या नीले पत्थर का आपने इस्तेमाल किया है, तो वो आपके लिए थोड़ी समस्यादायक है, उसे आप ऐसे ठीक कर सकते हैं हरा पत्थर लगाकर। अब टॉयलेट ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का टॉयलेट का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो टॉयलेट के ट्रीटमेंट के लिए भी आप इन कलर का ही यूज करेंगे। ऐसे देखा जाए वास्तु में या फिर ज्योतिष में भी, ज्योतिष में पराशर शास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा जाता है कि पूरी रेमेडी तत्वों पे ही है। वैसे ही ज्योतिष वास्तु में भी जितनी रेमेडी आप करते हैं, जो आप बैलेंस करते हैं, वो आप तत्व से ही करते हैं, और तत्व में जैसे आप कलर से ही करते हैं। टॉयलेट
आप लोगों को पता है जहाँ टॉयलेट होता है उस स्थान की चीजें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं आपके जीवन से। जल डुबा देता है, अग्नि जला देता है, यह नष्ट कर देता है आपके जीवन से, उसे खत्म कर देता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में यदि टॉयलेट चला जाए तो ये आपको समस्यादायक है। नॉर्थ में चला जाए, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ एनी में चला जाए, एनी में जाएगा तो वो समस्यादायक है, मैंने पहले भी बताया है, एनी का कोई इलाज नहीं है। एनी अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है। एन एन ई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसका भी आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन एनी का कोई इलाज नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी। ये नहीं है कि आप उसका कुछ करके ठीक कर सकते हैं, उसका एक ही उपाय है, आप उसे तोड़कर हटा दीजिए, ये चीजें बेहतर कर देगा। ऐसे उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। ये जो जोन है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये जोन आ कहाँ रहे हैं? ये जोन जो है वो आ कहाँ रहे हैं? ये सभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन कहाँ आ रहे हैं, कौन से तत्व में है ये? वाटर, जल तत्व में है। तो जल तत्व के लिए आप क्या उपाय करेंगे? उपाय के तौर पे, ट्रीटमेंट के तौर पे आप ब्लू टेप का इस्तेमाल करेंगे। ब्लू टेप को आप यहाँ स्थापित कर देंगे, लगा देंगे। कैसे लगाना है? यदि इंडियन है तो उसके चारों ओर से उस टेप को लगा देना है। जैसे जैसे टॉयलेट है तो टॉयलेट के चारों ओर से ऐसे हमें उसे पैक कर देना है ब्लू टेप से। ये जो टेप होगा वो 4 इंच का होगा, 4 इंच चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। उस टेप से इसे ढक देना है आपको। और भी इसके कुछ स्टेटमेंट है, उस पर भी बात करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है, एक बॉल उसके सामने खड़ा होगा, एक दीवार उसके सामने ठीक खड़ा हो जाएगा, और इसकी जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें ही रह जाएगी। कौन से जोन में इसे इस्तेमाल करना है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। फिर आपको एक चीजें और बताई गई हैं, सभी पंच तत्वों के आपको धातु भी बताए गए हैं, कौन से किसके किसके धातु होते हैं। तो जो जल तत्व के धातु एल्युमिनियम है, उसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक ऐसे ही उसे भी लगाना है। इसे हम परमानेंटली, धातु को जो लेते हैं वो परमानेंटली लेते हैं। जैसे इसे जमीन के नीचे आप लगा दीजिए, जमीन को निकाल कर जमीन के नीचे लगा दीजिए। आप अपने घर के जहां आप रह रहे हो उसके आप ऑनर हैं तो इसे आप कर सकते हैं। जहां अलाउ नहीं है, कि आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, वहां आपको टेप लगा देना है। तो उसकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये जो ब्लूटूथ टेप है वो कहाँ काम करेगा? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में काम करेगा, नॉर्थ में काम करेगा, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में काम करेगा। एनी का कोई इलाज नहीं है, पुनः इसे तोड़कर हटाना ही श्रेयस्कर होता है। यदि इसे आप रखते हैं तो और आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। वायु तत्व के कौन कौन से जोन हैं? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है। इनमें आपको, यदि बाथरूम है तो इसमें आपको हरा टेप का इस्तेमाल करना है। हरा टेप का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। 1 मिनट थोड़ा। यदि बाथरूम
एक देसी होता है, एक विदेशी होता है। यदि बाथरूम जो है वो विदेशी है, जिसे फॉरेनर भी कहते हैं, तो उस बाथरूम में भी आपको ऐसे ही उसे ठीक करना है उसके जितने, क्योंकि कुछ तो होते हैं जो दीवार में लगे होते हैं। तो जो दीवार में लगे होते हैं, तो ये नहीं कि दीवार तक आपको ले जाना है, क्योंकि दीवार तो एक पीछे बॉल बना है ही नहीं, हमें उसके आगे से बॉल को निर्माण करना है। तो जहां तक उसका स्पेस है, ये नहीं कि नीचे से थोड़ा राउंड करना है, ऐसा नहीं, जहां तक उसका स्पेस है आगे तक में, वो आगे तक पूरा वैसे ही कवर करके दीवार तक लगा देना है उसे। तो ई में आपको ई का जो कलर है वो हरा है, तो हरे कलर का यहाँ आपको टेप लगाना है। और यह भी जो टेप होगा वो 4 इंची का ही होगा। अब अगला जो है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ है। इसके अंतर्गत यदि बाथरूम है तो उसमें आपको बैलेंस करने के लिए लाल टेप का इस्तेमाल करना है। रेड टेप से आप इससे बैलेंस करते हैं। पृथ्वी तत्व का जोन है साउथ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है। इसमें आप पीला टेप लगाकर इसे आप ठीक करेंगे, पीला टेप लगाकर ही इसे आप ठीक करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा टेप को बिखेर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे उसके जो जोन है वो और आपको समस्यादायक हो जाएंगे। जैसे ये टॉयलेट है, ये जो ब्लू दिख रहा है ये टॉयलेट है, ठीक है। इस टॉयलेट में, ये टॉयलेट रहा, इसके नीचे का जो है वो फर्श है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो फर्श है, ठीक है। अब इस फर्श में आपने तो पहले कर दिया कि भाई चलो हम पहले इसे ट्रीट कर लेते हैं। ये जो जोन में चला गया है वो साउथ में है, तो आपने इसे ठीक कर दिया। रेड टेप आप इसके चारों तरफ लगा दिए टॉयलेट के तरफ, तो ये ठीक हो गया। लेकिन उसके नीचे जो फर्श है वो ब्लू है। अब ब्लू फर्श होने का वहां जल तत्व भी आ गया। तो एक तो ये कहता है कि आप नीचे के टाइल को चेंज कर दीजिए, वो बेहतर है, क्योंकि और कोई इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप इसे ऐसा वैसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक उपाय है, वो यदि आप संभव हो सके तो रेड बल्ब लगा दीजिए। इतने वाट का, लगभग 15-16 वाट का मिल जाता है बल्ब, ऐसा नहीं है। उस बल्ब को लगा दीजिए, तो उससे वो जो फर्श है वो थोड़ा रेड दिखेगा। इससे उसकी एनर्जी थोड़ी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन उस फर्श का एक ही इलाज है कि उसे आप हटा दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि नीले कलर का जल ऐसा, पानी ऐसा बाथरूम में लोग लगाते हैं, वो समस्यादायक होता है। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, अर्थ में यदि ये चीजें जाती हैं, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, इसमें टॉयलेट है, तो पहले ही मैंने आपको बताया है आपके स्टेबिलिटी को, और साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट से संबंधित चीजों को वो नष्ट कर देगा। इसके लिए पीला टेप लगाना है। जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है, जो सीट है, उसे चारों तरफ से ढक देना है पीले टेप से। आकाश तत्व WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 जोन जो हैं वो आकाश तत्व के हैं, स्पेस एलिमेंट के हैं। स्पेस एलिमेंट यदि आप ज्योतिष वास्तु से जुड़े हैं तो जो हमारा एक अनुभव है
वो यह कहता है आपका स्पेस एलिमेंट बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, वो बेटर होना चाहिए, बेटर देन बेटर, बहुत अच्छा होना चाहिए वो, इसलिए क्योंकि जब तक आपका आकाश तत्व बैलेंस नहीं रहेगा, जब तक आपका आकाश तत्व ठीक नहीं रहेगा, तब तक आप ज्योतिष और वास्तु को एज ए प्रोफेशन, या फिर कहें तो इसे आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे जैसे आप करना चाहते हो, नहीं पकड़ बन पाएगी। क्योंकि आकाश तत्व है ये आपको, आकाश से यदि आप नीचे देखते हैं अंतरिक्ष से, तो आपको भूत भी दिखेगा, वर्तमान भी दिखेगा और भविष्य भी दिखेगा। आपको कैसे, आप बहुत दूर चले जाइए पृथ्वी से, तो आज भी आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि डायनासोर का ही युग चल रहा है टाइम के अनुसार। क्योंकि आप बहुत दूर पृथ्वी से हैं, तो आपको एक छवि दिख रही है पीछे की। आकाश तत्व से हम भविष्य का भी पता लगाते हैं कि आकाश में जो गणनाएं हो रही हैं उससे हम भविष्य को भी देखते हैं, पिछली जिंदगी को भी देखते हैं। तो आकाश तत्व को खासकर आप लोगों के लिए बेहतर होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। इसमें सफेद टेप को लगाना है, 4 इंच रहेगा, जो आयरन की पट्टी, इसमें आयरन पट्टी रहेगी। ये जो पत्तियां हैं वो 1 इंच की होंगी, इनकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच होगी, और जो टेप है उसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच होगी। उससे कम है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक बॉल के रूप में हम इसे यूज करते हैं, एक दीवार के रूप में यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है इंट्रेंस। इंट्रेंस की दिशाएं नहीं होती हैं, ये सभी N1 N2 ऐसे काम करते हैं। लेकिन एक, जैसे N1 है, N1 को आप के जोन को आप देखेंगे तो N1 जो पड़ेगा वो, और नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट की तत्व कौन सी है? आकाश एलिमेंट है। का रंग कौन सा है? सफेद है। तो यदि N1 से कोई, अर्थात N1 में आपका इंट्रेंस है, और उसे आपको बैलेंस करना है, तो उसे बैलेंस करने के लिए जो इंट्रेंस जो गेट है आपका, वो गेट के बीच में कहीं खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे ये हमारा गेट है और ये हमारा गेट है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरा लेकर आना है इसे, बीच में या यहाँ थोड़ा ऊपर दीवार पे चढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन बीच में कहीं खुला नहीं होना चाहिए। N1 में हम सफेद टेप लगाएंगे। N2 में, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, इनमें हम ब्लू टेप का इस्तेमाल करेंगे। N2 से N8 तक इसमें हम ब्लू टेप का इस्तेमाल करेंगे और एल्युमिनियम पट्टी का इस्तेमाल करेंगे बैलेंस करने के लिए। E1 में भी हम ब्लू टेप का ही इस्तेमाल करेंगे। E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E7। E1 से E2 से E7 तक, E2, E3, E4, E5, E6, E7, यहाँ तक आप हरा टेप का इस्तेमाल करेंगे इंट्रेंस को ठीक करने के लिए। E8, S1, S2, S3, S4, S5, E8 से S5 तक आप रेड टेप का इस्तेमाल करेंगे। ये भी जो है वो 4 इंच की ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। S6, S7, S8, W1, इन चार
स्थानों पे आप पीले टेप का इस्तेमाल करेंगे। और W2 से W8 तक, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, यहाँ तक आप सफेद कलर का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात सफेद टेप का आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इंट्रेंस को आपको ऐसे बैलेंस करना है। अब मान लीजिए आपके घर में 4 इंट्रेंस है, 5 इंट्रेंस है, उसे आप कैसे बैलेंस करेंगे? पहले देखना है कि क्या उस एंट्रेंस जो आपको एट्रीब्यूट बताए गए हैं, कारक तत्व बताए गए हैं, क्या उनसे आपके उस जोन के सिम्टम मैच कर रहे हैं? वो पहले आपको देख लेना है। उसके बाद आप आगे उसे ठीक करेंगे या ट्रीट करेंगे। ऐसे उसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको उस जोन से समस्या नहीं आ रही है तो आप उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैलेंस करने के चक्कर में चारों ओर टेप ही टेप लगा देना है घर में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां से वास्तव में आपको समस्या आ रही है सिर्फ आप उसी जोन को ट्रीट करेंगे और किसी जोन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम देवताओं को पढ़ेंगे, जब जो 45 देवता हैं उन्हें पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि अलग अलग तरीके से सभी हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। कौन सी चीजों को आपको कहाँ रखने से आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम एक ग्लोब को लेते हैं। ग्लोब एक पृथ्वी के आकार का है, या पृथ्वी तत्व है। यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी तत्व है। इसे पृथ्वी तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है। कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और वो कह रहा है कि सर, हमें हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में हमारी समस्या उत्पन्न हो रही है, रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं चल पा रहा है। किन से? ये जो रिलेशनशिप है वो लोगों से बाहर, समाज में, देश विदेश में, सोसाइटी में, इनसे मेरा रिलेशन नहीं ठीक है। तो उसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो ग्लोब है उसे पीला, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, तो पीला कलर का ग्लोब लेकर आप वहां प्लेस कर देंगे। तो उससे उसकी स्किल भी बढ़ जाएगी और उसका जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे विदेश भी जाना हो तो उसके लिए भी ये काम करेगा। लेकिन सबके लिए नहीं, जो जाना चाहते हैं, जिन्हें जाना है, जिनका काम वैसा है और नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए है। नॉर्थ, इसे आप हर दिशा में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरत या फिर अपनी चीजों के अनुसार, आपको क्या प्राप्त करना है उसके अनुसार। जैसे नॉर्थ, जो नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, ये जल तत्व है। नॉर्थ डायरेक्शन आपको अवसर प्रदान करता है, नए नए अवसर आपको ला कर देता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में यदि आप ग्लोब को लगाते हैं तो पहले इसे नीला कलर का ग्लोब लगाना होगा। दूसरा, जब आप यहाँ इस ग्लोब को प्लेस करेंगे तो आपको दुनिया भर से नए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको दुनिया भर से नए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि आपने एक दुनिया को वहां बिठा रखा है, वो भी तो नीले कलर में डालकर। वैसे ही आप इसे नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां आपको जो प्राप्त करनी है, उन स्थानों पे आप इसे, जैसे आपको उन स्थानों पे आप इसे प्लेस करेंगे, लगाएंगे। इसका सूत्र क्या है? आपका कोई भी सामान, आपका सामान का क्या कारक है?
जैसे आज जो भी आप सामान प्लेस कर रहे हो, वो सामान का कारक क्या है, अर्थात वो किन चीजों के अंतर्गत है, इसे देख लेना है। जैसे ग्लोब को हमने लिया, पूरी दुनिया को दिखाता है। होम थिएटर आवाज को उत्पन्न करता है, दूर तक पहुंचाता है। ठीक। पेपर, एल्युमिनियम, वैसे ही वो किन चीजों को दर्शा रहा है, वह जो सामान है वो, उसका कारक क्या है, उसका कार्य क्या है, वो देखना है। और उस दिशा को, और उस दिशा को आपको देखनी है जिस दिशा में आपको रखना है। और उस दिशा के कारक क्या है, उन्हें देख लेना है। उन दोनों दिशाओं को मिलाकर, उस दिशा को और जो सामान आप रख रहे हैं उसके कारक को, दोनों को मिलाकर, उसके बाद ही आपको उस सामान को स्थापित करना है या रखना है। इसे जो है वो हम उपाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक उपाय के तौर पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुबेर यंत्र है, घोड़े की फोटो वगैरह है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी ट्रीटमेंट के लिए। तो वैसी वैसी छोटी छोटी चीजों को रखकर हम ट्रीट करते हैं, जिससे वास्तु अच्छी स्थिति में काम कर रहा होता है। और इनका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कर दें, बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आपको आता है। जैसे घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में नहीं बन रहे हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पति पत्नी की फोटो को लगा दीजिए, वो भी एक अच्छा काम करके जाएगा आपका। ये जो ग्लोब है उसे आप नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में यदि आप लगा देते हैं, और आप बीमार हैं, तो दुनिया भर से आपको मेडिकल संबंधित चीजें मिलने लगेंगी। क्या, आप वहां चले जाओ ठीक हो जाओगे, आप वहां चले जाओ ठीक हो जाओगे। ठीक है। यदि आप लाफिंग बुद्धा को आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं, तो वो आपको एक प्रकार की खुशी ला कर देगा, जो आपको ठीक होने में मदद करेगा। लेकिन ये लाफिंग बुद्धा किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होना चाहिए। तो वहां उसे प्लेस करना है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आप इस ग्लोब को रखते हैं, तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी तत्व भारीपन है। और एनी जो है वो माइंड है, माइंड को हल्कापन चाहिए, भारीपन नहीं चाहिए। तो ग्लोब को रख, हम लोग नॉर्थ 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 ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अनुसार यदि नॉर्थ ईस्ट में आप रख लेते हैं इन्हें, तो उससे होगा क्या, नॉर्थ ईस्ट क्या है, माइंड है, मस्तिष्क है। वहां आप पृथ्वी तत्व को ले जाकर रख देंगे, ब्लू है तब भी, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। तो इस स्थिति में वो आपको एक भारीपन लाकर देगा। वह रखना उचित नहीं है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप रखते हैं, तो ये आपके फन को, हैप्पीनेस को दुनिया भर से लाकर देगा। आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए, ऐसे रेस्ट करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो कलर है वो हरा होना चाहिए। ईस्ट में आपने रखा है, तो ईस्ट डायरेक्शन जो कहा जाए वो अच्छी है।
कहाँ कहाँ रखना चाहिए इस ग्लोब को, तो नॉर्थ और ईस्ट इसके लिए ठीक है, क्योंकि अवसर, नए नए अवसर हर व्यक्ति को चाहिए, और कनेक्शन हर व्यक्ति को चाहिए। तो ये जो दो दिशा है नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों में स्थापित करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आपको ये देता है। लेकिन पुनः आपको जिस जोन की आवश्यकता है उस जोन से ही आप इसे लें, और बहुत प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सपोर्ट कौन सा डायरेक्शन देता है बताइए। नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट सर। ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको सपोर्ट देता है, तो क्या आप कोई सफेद कलर का कवर किया हुआ, कोई सफेद कलर का कोई कवर किया हुआ पावर बैंक लाकर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो वो काम नहीं करेगा, निश्चित करेगा, आपको एक सपोर्ट ला कर देगा वो। सफेद कलर है, और पावर बैंक अर्थात तो हम उसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मोबाइल के एक सपोर्ट में वो काम कर रहा होता है, तो एक प्रकार का वो सपोर्ट भी है। वैसे ही छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं वास्तु के अंदर। अब आते हैं हम लोग वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हर घर में मौजूद होता है, हर घर में उसे अलग अलग स्थानों पे रखा जाता है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? इसका काम है चर्निंग, मंथन है इसका काम। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि आपकी चीजों को ये धो देता है, धोकर फ्रेश करके आपको दे देता है। जैसे डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, ये आपकी चीजों को करके देता है। गंदे कपड़े आप इन्हें दीजिए, आपको धुल कर देगा। तो इसे आप जिस दिशा में रख देंगे उस दिशा की चीजों को धो देगा। धो देगा अर्थात आपके जीवन से धो देगा। नॉर्थ में रख देंगे तो आपके अपॉर्चुनिटीज को धो देगा। ईस्ट में रख देंगे तो आपकी नेटवर्किंग को, कनेक्टर कनेक्शन को धो देगा। साउथ वेस्ट में रख देंगे आपके रिलेशनशिप को धो देगा। आपके जीवन से ही धो देगा, है रहने नहीं देगा आपके जीवन में। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? इसे उन स्थानों पे लगाइए जहाँ ये काम कर सकते हैं। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो चर्निंग का ही स्थान है। आप वहाँ विचार करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ विचार बैठ के करते हैं। और विचार में क्या होता है, अच्छी चीजें हमारे पास रह जाती हैं, गंदगी बाहर बाहर चली जाती है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं। क्यों? अब नॉर्थ वेस्ट मैंने इसलिए कहा कि वहाँ कोर्ट केस है, लीगल इशूज है, ठीक है। कोर्ट केस लीगल इशूज किसे चाहिए होता है जीवन में? नहीं चाहिए होता है, धो के आप इसे हटा दो। दूसरा, जैसे इसे आप एक रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। किसी के कोर्ट केस लीगल इशू चल रहे हैं और उसे आपने उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाने को कह दिया वॉशिंग मशीन, तो उसके कोर्ट केस वगैरह बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से वो सपोर्ट भी है। वॉशिंग मशीन एक प्रकार से आपके सपोर्ट में है, वो आपको सपोर्ट देता है, आपकी सारे काम को थोड़े हल्के में करके देता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये जो डायरेक्शन ही है वो कोप भवन है। तो यहाँ आप रखेंगे तो आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं इसे धो धो कर हटाते जाएगा आपके जीवन से। तो इसे आप एक रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सोच नहीं पा रहे हैं, मंथन आप नहीं कर पा रहे हैं,
आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिक्सी को रख दीजिए। कृपया कर माइक को बंद कर लीजिए। मिक्सी को रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप सोच, आपकी जो सोच और जो आपकी समझ है वो ठीक हो जाएगी। या कुछ भी ऐसी सामग्री जो उस जहर कारक तत्व से मिल रही है, उन्हें वहां स्थापित कर दीजिए, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप वॉशिंग मशीन को रख दीजिए, वो भी बेहतर काम करेगा। तो ये जो चार डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये चार जोन में आप वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं। और ऐसे ही और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और प्रयास हमारा है